हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दो स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर S1 20 एंड S2 20। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो हमने दो स्ट्रिंग डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है। तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश n और उसके बाद S1। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट गेट एस S1 के इक्विवेलेंट है। स्कैनफ के ऊपर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। और एक स्ट्रिंग रीड करने के बाद हम बफर को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि स्कैनफ स्टेटमेंट हमेशा बफर से वैल्यू रीड करता है। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक मैसेज दे रहे हैं फ्लश ऑल, और उसके बाद हम ऊपर का कोड कॉपी कर लेते हैं, और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग की जगह पे एंटर सेकेंड स्ट्रिंग कर देते हैं, और स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम S1 की जगह पे S2 कर देते हैं। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि S1 की वैल्यू हेलो है एंड S2 की वैल्यू भी हेलो है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग सेम। लेकिन हमें यही चीज को प्रोग्रामेटिकली अगर चेक करनी है तो उसके लिए हमें उसके वन बाय वन कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि S1 ऑफ 0 यानी कि हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर H है, फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर E है, फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर L है, फर्स्ट स्ट्रिंग का फोर्थ कैरेक्टर BL है, और फर्स्ट स्ट्रिंग का फिफ्थ कैरेक्टर O है। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग होती है उसको C बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग का सिक्स कैरेक्टर नल कैरेक्टर है। अभी सेम वे हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर H है, सेकेंड स्ट्रिंग का सेकेंड कैरेक्टर E है, सेकेंड स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर L है, सेकेंड स्ट्रिंग का फोर्थ कैरेक्टर BL है, सेकेंड स्ट्रिंग का फिफ्थ कैरेक्टर PO है, और सेकेंड स्ट्रिंग भी नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंड स्ट्रिंग का सिक्स कैरेक्टर नल कैरेक्टर है। अभी दोनों स्ट्रिंग को हमें कंपेयर करना है कि वो सेम है या नहीं। तो उसके लिए हमें पहली स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से कंपेयर करना पड़ेगा, और अगर वो सेम है तो हमें पहली स्ट्रिंग के सेकंड कैरेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग के सेकंड कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर वो भी सेम है तो पहली स्ट्रिंग के थर्ड कैरेक्टर को हमें दूसरी स्ट्रिंग के थर्ड कैरेक्टर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक हमें दोनों स्ट्रिंग के सेम लोकेशन पे सेम कैरेक्टर मिलते हैं तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, और कहीं पे भी हमें अगर सेम कैरेक्टर नहीं मिलते तो हम वहां से लूप को टर्मिनेट कर देंगे। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग 1 का फर्स्ट कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 का फर्स्ट कैरेक्टर सेम है, यानी कि अभी तक स्ट्रिंग इक्वल है। उसके बाद स्ट्रिंग 1 का सेकंड कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 का सेकंड कैरेक्टर भी सेम है, यानी कि अभी तक भी स्ट्रिंग इक्वल है। सेम वे स्ट्रिंग 1 का थर्ड कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 का थर्ड कैरेक्टर भी सेम है, यानी कि अभी भी हमारी स्ट्रिंग इक्वल है। सेम वे स्ट्रिंग 1 का फोर्थ कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 का फोर्थ कैरेक्टर भी सेम है, यानी कि अभी तक हमारी स्ट्रिंग इक्वल है। सेम वे स्ट्रिंग 1 का फिफ्थ कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 का फिफ्थ कैरेक्टर भी सेम है, यानी कि अभी तक हमारी स्ट्रिंग इक्वल है। और उसके बाद हम स्ट्रिंग 1 के सिक्स कैरेक्टर और स्ट्रिंग 2 के सिक्स कैरेक्टर को देखें तो वो नल कैरेक्टर है। यानी कि जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिलते हैं तब तक हम वन बाय वन सभी कैरेक्टर्स को चेक करने जाते हैं, और अगर सारे कैरेक्टर्स इक्वल है तो हमारे दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, अदरवाइज हमारी स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे जीरो नंबर की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, और लूप के अंदर हम कंडीशन के तौर पे लिखेंगे कि S1 ऑफ ith पोजीशन पे जब तक नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हमें ये लूप को एग्जीक्यूट करना है, एज वेल एज S2 के ith कैरेक्टर पे हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। यानी कि अगर दोनों में से एक भी स्ट्रिंग में पहले नल कैरेक्टर आ जाता है तो फिर हमें लूप को एग्जीक्यूट करने नहीं जाना है। और लूप के अंदर हम चेक करते हैं कि S1 की ith पोजीशन पे जो कैरेक्टर है
और S2 के ith पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो अगर सेम है या नहीं। और अगर दोनों कैरेक्टर सेम है तो हमें लूप का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखना है, और अगर दोनों सेम नहीं है तो हमें लूप को टर्मिनेट कर देना है। यानी कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूं कि अगर S1 ऑफ i और S2 ऑफ i सेम नहीं है तो हम सिंपली लूप को टर्मिनेट कर देते हैं, और जिसके लिए हम एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हैं। और अगर दोनों कैरेक्टर सेम है तो इफ ब्लॉक के अंदर हम जाएंगे ही नहीं, तो उसके बाहर हम सिंपल सा i प्लस प्लस लिख देते हैं, जो हमें नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर मूव कर देगा। और फिर लूप के बाहर हम चेक करते हैं कि d इज इक्वल्स टू S1 ऑफ i माइनस S2 ऑफ i। यानी कि जो भी हमारा फर्स्ट अनमैच कैरेक्टर होगा उसका जो भी आस्की डिफरेंस है वो हमें d के अंदर स्टोर होके मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रिंग सेम ली है, यानी कि यहाँ पे हमें आस्की डिफरेंस के तौर पे 0 मिलेगा। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर हमारा आस्की डिफरेंस 0 है तो हमारी दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तो सिंपली हम एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। और अगर वो नहीं है तो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, यानी कि बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, हम ऐसा मैसेज दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम एक और कंडीशन लिखते हैं कि अगर आस्की डिफरेंस 0 से ज्यादा है या नहीं है। अगर आस्की डिफरेंस 0 से ज्यादा है यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग 2 है वो अल्फाबेटिकली आगे है, अदरवाइज स्ट्रिंग 1 अल्फाबेटिकली आगे है। यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं कि परसेंटेज एस इज अल्फाबेटिकली अहेड देन परसेंटेज एस। और फर्स्ट परसेंटेज एस की वैल्यू हम S2 से रिप्लेस कर रहे हैं और सेकंड परसेंटेज एस की वैल्यू हम S1 से रिप्लेस कर रहे हैं। और सेम वे हम एल्स ब्लॉक के अंदर भी वही मैसेज लिखते हैं, लेकिन फर्स्ट परसेंटेज एस हम S1 से रिप्लेस करते हैं और सेकंड परसेंटेज एस हम S2 से रिप्लेस करते हैं। अभी इसी चीज को हम थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। तो लेट अस से हमारे पास स्ट्रिंग 1 की वैल्यू ABC है और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू ABD है। यानी कि अगर हम दोनों स्ट्रिंग को ध्यान से देखें तो वो इक्वल नहीं है, और हम उसके 1 बाय 1 कैरेक्टर को चेक करने जाए तो थर्ड कैरेक्टर हमारा है वो डिफरेंट है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आस्की डिफरेंस के अंदर हमें फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर यानी कि C और सेकेंड स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर यानी कि D आउटपुट के तौर पे मिलेगा। यानी कि C की आस्की वैल्यू 99 है और D की आस्की वैल्यू 100 है, यानी कि ये हमें आउटपुट के तौर पे -1 देगा। और अगर ये -1 देता है तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे तो हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा कि ABC इज अल्फाबेटिकली अहेड देन ABD, जो कि परफेक्टली सही है। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है और लूप के बाहर हमने एक D नाम के वेरिएबल का यूज किया है। तो वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एंड D, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे हेलो और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे हेलो इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने ये दोनों स्ट्रिंग को मैन्युअली कंपेयर करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे ABC और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे ABD इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है ABC इज अल्फाबेटिकली अहेड देन ABD, जो कि परफेक्टली सही है। और अभी अभी हमने इन दोनों स्ट्रिंग को भी मैन्युअली कंपेयर करके देखा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की दो स्ट्रिंग को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो डिक्लेरेशन के अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि सपोज हमें 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम डिक्लेरेशन के अंदर S120 की जगह पे S150 कर देंगे, सेम पे S220 की जगह पे S250 कर देंगे। और ये दो जगह पे चेंज करने के बाद हम इजीली 50 कैरेक्टर तक की दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।